हेलो दोस्तों। वेलकम है हमारे न्यू शो इंडो एक्सपो जो कि डिमन के द्वारा आयोजित किया गया है आप सभी के लिए। इसमें हमारा उद्देश्य है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल के साथ आपको जोड़ें और उनके अपने प्रॉब्लम्स उनके उनके लाइफ से आप जुड़ें और ताकि उनके से जुड़ के आप अपने जीवन के बहुत सारे जो कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रभात कुमार। सो वेलकम सर टू जॉइन आवर सेशन। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डिवमेंट के इस प्लेटफॉर्म से अपने सभी लिसनर्स को थैंक यू और हेलो कहना चाहूंगा। थैंक यू गौरव सर को कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभात जी। प्रभात जी अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव अभुई का रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं पटना में रहकर कंपटीशन और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इन शॉर्ट ऑफ टाइम अब मैं आर्यावर्त बैंक में एज ए ऑफिसर स्केल 1 ज्वाइन करने वाला हूँ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रभात जी आपके स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मैंने बताया सर कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरी बेसिक स्कूलिंग पूरी गांव से ही हुई है, ग्रामीण परिवेश में हुई है। वहां से स्कूलिंग करने के बाद मैंने अपनी अपनी हायर एजुकेशन के लिए पटना आया। मैंने पटना में अपनी ग्रेजुएशन की, पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज से। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसके लिए मैंने कई छोटे छोटे जगहों पर थोड़ी बहुत कोचिंग्स वगैरह की। उसके बाद सेल्फ स्टडी की। तो बेसिकली जो स्कूलिंग है मेरी वो गांव में, और बाकी के हायर स्टडीज पटना में चली। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी प्रोफेशनल ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं एज अ जी इन बैंक में, ग्रामीण बैंक में। बिल्कुल। तो सर आपकी ये जो पढ़ाई लिखाई वाली जर्नी रही, आपने किस तरह का एग्जाम दिया है ऑलरेडी और आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सर गांव से निकलने के बाद जब मैं हायर स्टडीज के लिए पटना आया, तो फिर वहां मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए सोचने का और इसका माहौल का पता चला। फिर वहां से मैंने अपनी एक्चुअल जो जर्नी है वो स्टार्ट की। उसके बाद आई थिंक 2015 में मैं पटना आया और 2022 मतलब इन 7 इयर्स मुझे लग गए एक अपनी गवर्नमेंट जॉब अचीव करने में। बिल्कुल। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम जो मैंने करा था एसएससी सीएचएसएल सर, उसमें बहुत ही लो मार्क्स रहे थे मेरे। 107 नंबर आए थे आउट ऑफ 200। उसकी कट ऑफ 125 के आसपास थी। तो वहां से स्टार्टिंग हुई अपनी, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके कई एग्जाम्स दिए, रेलवेज के एग्जाम्स दिए, एसएससी के एग्जाम्स दिए, एसएससी जेल के, एंड देन बैंक्स के एग्जाम दिए। तो कई सारे एग्जाम्स मैंने दिए। लास्ट में अब बैंक में मेरा एक आईबीपीएस जो सीडब्ल्यूपी सीआरपी होता है उसमें हुआ। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने जो एग्जाम्स वगैरह दिया है वेरियस सेक्टर्स में, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आपका इम्प्रूवमेंट कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। जी। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम जो मैंने किया था, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें मुझे 107 आउट ऑफ 200 मिले थे। तो मैं सिर्फ एक वो उस पार्टिकुलर एग्जाम के बारे में ही बताता हूँ, एसएससी सीएचएसएल, जिसके मैंने 3 एग्जाम्स दिए। अच्छा। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने करा था तो 107 आउट ऑफ 200 मुझे मिले थे, उसकी कट ऑफ 125 थी। अच्छा। सेकेंड टाइम जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट उस एग्जाम का लिया, तो मुझे आई थिंक 139 मिले थे, जी। और उसकी कट ऑफ 142 थी। तो सर बहुत आप देखिए कि जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ रही है वैसे वैसे कट ऑफ भी, मतलब कि और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं सभी उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जी। लास्ट टाइम थर्ड टाइम जब मैंने इसे अटेम्प्ट किया, तब मेरे 190 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, वाह और क्या जिसकी बात। कट ऑफ 167 थी। वाह। तो आप कट ऑफ पर भी नजर रखिए जरा जी जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। कट ऑफ 125 से 139, 142, 142 से 167। बिल्कुल बिल्कुल। और उस हिसाब से तो मेहनत भी करनी पड़ी, समय लगा। और इसी तरह का रेलवेज के एग्जाम्स मैंने करे। रेलवेज में मेरे मार्क्स आए थे 84, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। अच्छा अच्छा। वहाँ 84 मार्क्स थे और उसकी कट ऑफ 84.5 थी। बताइए। तो ओहो। वहाँ मुझे 0.5 के मार्क्स से आउट होना पड़ा। इसी तरह के और भी एग्जाम्स थे, रेलवे ग्रुप डीज थे। तो बेसिकली कई तरीके के एग्जाम्स में मैं थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से पीछे रहा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार अपने अंदर बदलाव लाता गया, अपने आप को आगे बढ़ाता गया। और आईयूपीएस सीआरपी मैंने इस साल का, पिछले साल 2021 का मैंने अटेम्प्ट किया और उसको मैंने क्रैक किया।
तो जैसा व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे कि प्रभात जी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो काफी इंस्पिरेशन है। इनकी ये इतने नजदीक कट ऑफ पे रह के भी अपनी तैयारी को नहीं छोड़े और हमेशा अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे, इसकी वजह से आज एक ऑफिसर रैंक की जॉब को हासिल किए हैं। तो आई थिंक आपकी ये स्टोरी बहुत से बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। तो थैंक यू प्रभात जी अपनी थैंक यू, स्टोरी थैंक को यू। शेयर करने के लिए। तो प्रभात जी, जैसा कि आपने बताया अभी तक, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है स्टूडेंट लाइफ। सर, गांव से निकलने के बाद सबसे पहली परेशानी तो थी कि मुझे उस माहौल में ढलना था जो गांव में बच्चे थे, या खुद मैं अपने बारे में कहूँ तो गांव में मैं एक कंफर्ट जोन में रह रहा था। वहां से आगे निकल के मुझे एक कंपटीशन या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक रेस में भागना था। तो उस हिसाब से एक माहौल एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। तो वहां मुझे ढलने में बहुत परेशानी हुई। उसके साथ ही जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनका लैंग्वेज जो होता है, जैसे जी कि अब मैं मुझे खुद इंग्लिश में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। आगे की एग्जाम्स के लिए इंग्लिश मस्ट इम्पोर्टेंट था, जबकि ग्रामीण एजुकेशन जो था वहां मुझे इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था। तो ये प्रॉब्लम्स थी। और साथ ही कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे जी। जिनसे स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। और लड़कों को अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो उनका एम होता है उनसे भटकने के लिए बहुत तरीके के उनके पास मतलब रास्ते मिल जाते हैं। तो जी सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एम से भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन तरह की सब परेशानियों को आगे पास करके और फिर आगे निकल रहा तो जैसा कि आपने कहा कि ये सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आती हैं, बट यही है कि इनसे सीख कर आगे बढ़ जाना है और अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि किन बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। सर, इसके बारे में बात करें तो इसके लिए एक तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि किन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। ये मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, एनीबॉडी एबीसी कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है। बिल्कुल। बेसिकली उसके लिए चाहिए वो है कि उसके अंदर वो करने की जो लगन है वो कितनी है, वो कितने मन से कितनी ईमानदारी से अपना दे रहा है इस अपने काम को। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में समय बहुत ज्यादा लगता है, पेशेंस चाहिए होता है कि एक अगर आप एक फेल्योर देखते हैं उसके बाद दूसरी फेल्योर देखते हैं तो आपको टूटना नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको धीरज रखना है, टाइम देना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और एक बार अगर आप लग गए, अगर अपना आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना 100% अगर दे रहे हैं तो सक्सेस होनी ही है, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये भी जानना चाहूंगा प्रभात जी कि आप, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं एज ए मेंटर, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस किस एरिया में बच्चों को जो है मेंटरशिप हेल्प कर सकते हैं। सर, जैसे कि मैं जनरल कंपटीशन और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं वैसे स्टूडेंट्स जो इन जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक बैंक, एसएससी, रेलवेज, तो उन स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर सकता हूँ थ्रू इडिपमेंट के द्वारा उनसे मैं जुड़कर कि उन्हें कैसे तैयारी करना है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना है। अगर वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बैंकिंग में क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसका सिलेबस अलग है। ये अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को मैं चाहता हूँ कि मैं इडिपमेंट के थ्रू ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ और उनको आगे बढ़ने में मदद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रभात जी ने बताया कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एसएससी का भी एग्जाम दिया, उसको भी क्लियर किया, रेलवे के एग्जाम को भी इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, उसके साथ साथ इन्होंने बैंक एग्जाम को भी अचीव किया। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की तैयारी करने चाहते हैं या कर रहे हैं, प्रभात जी से मिलके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो चीज होता है कि क्या पढ़ना नहीं चाहिए, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जी, किस एग्जाम। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सर कि क्या पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा होता है कि जी आप अगर राइट पाथ पर अगर नहीं चल रहे हैं तो आपके फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किन-किन चीज़ों को इग्नोर करके जो चीज़ें आपके काम की है, उनके साथ अगर आगे आगे बढ़ते हैं एक राइट काइंड ऑफ सिस्टम के साथ, फिर आपको सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू प्रभात जी। अ,
मैं ये भी जानना चाहूंगा प्रभात जी की, जैसा कि आप जानते हैं कि एडुकेशन एक बहुत बड़े मुद्दे पे काम कर रहा है कि बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े जी, बड़े सपने देखते हैं कि हमको ये बनना है, ऐसा बनना बिल्कुल, है। बिल्कुल, लेकिन जीवन एक ऐसा संघर्ष है कि जिसमें परेशानियां आती ही हैं, प्रॉब्लम्स आते ही हैं, और अक्सर बच्चे उससे टकरा बिल्कुल के सर, बिखर जाते हैं। तो एडुकेशन इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है आप जैसे लोगों की हेल्प की वजह से। तो थैंक यू फॉर दैट सर। एडुकेशन के बारे में अगर एक दो लाइन अगर आपको बोलना हो तो क्या? जी सर, एडीवमेंट का जो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो अपने एरिया में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको डायरेक्ट स्टूडेंट्स से जो जोड़ रहा है, ये बहुत कमाल का सर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपने फील्ड में सक्सेस हुआ हूँ तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनको अच्छे से गाइड करूं और उनको सक्सेस हेल्प पाने में हेल्प करूं। तो इस तरह एडमेंट का जो आइडिया है कि सभी प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट स्टूडेंट से लिंक अप किया जा रहा है, ये बहुत कमाल का आइडिया सर। इसके अलावा जो और तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है, अपने स्कूलिंग एज में ही थोड़ी कंपटीशन का माहौल बनाया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है कि वो अपने आप को फाइंड कर सके कहाँ वो प्लेस करते हैं। तो ये कमाल का है सर आइडिया सर। थैंक यू इसके लिए सर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर। तो प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्रीमेंट के कंसेप्ट को बयां किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए थैंक्स बोलता हूँ। सर एज वी नो कि आपकी खुद की जर्नी जो आपने अभी तक अपनी स्टोरी अभी तक शेयर की है वो बहुत से बच्चों को कहीं ना कहीं जागरूक करेगी, गाइड करेगी, उनको इंस्पायर करेगी। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए एक दो लाइन एज ए मोटिवेशन जरूर। मोटिवेशन की बात करें सर तो स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है उनके लाइफ की परेशानियां। अगर वो उन परेशानियों को देखते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि कैसे उन परेशानियों को टैकल करके उन्हें पार करके अपने सक्सेस को अचीव करें। और परेशानियां तो जिंदगी में लगी ही रहती हैं, बस ये है कि हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें उनसे टूटना नहीं, उनको बस पार करके आगे बढ़ें, सक्सेस आ जाएगी। मैं तो बहुत यही बहुत कहना बहुत धन्यवाद प्रभात जी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, हमारे इस उद्देश्य से जुड़ने के लिए। एंड एडिवमेंट की तरफ से मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप बहुत से बच्चों को जी हेल्प सर, करते मैं भी हैं। बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा एडिवमेंट और अपनी इस फैमिली को। मैं चाहूंगा कि एडिवमेंट से स्टूडेंट्स जुड़ें, हम जैसे प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ें और अपने ये गाइडेंस का फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभात जी। थैंक यू। थैंक यू सर।